जय श्री कृष्णा। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ व्रत की कथा और विधि सुनाने जा रही हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक सुने। हमें इस व्रत के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है: रोली, धूप बत्ती, सिंदूर, कपूर, माला, फूल, घी का दिया, पान, सुपारी, पंचमेवा, पंचामृत, ऋतुफल, पेड़ा, बतासा, गणेश जी की मूर्ति, बेसन, गंगा जल, चावल, पीला कपड़ा, करवा, सीख, आटा, जनेऊ आदि चाहिए। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी पूजा करने से सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। व्रत को करने वाले को चाहिए कि वह पूर्व मुख होकर शुद्ध आसन पर बैठकर 3 बार जल से आचमन करे और हाथ में जल लेकर कहे: ओम अवित्रा पवित्रो वासवर्षिता गतो पिवा या स्मृते पुंडरीकाक्षा ये बामाभ्यतर शुचि। इस मंत्र से अपने शरीर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़के। दाहिने हाथ में अक्षत आपी भवती मंगल मंत्रों का पाठ करें। पुनः हाथ में जल लेकर गणपति पूजन का संकल्प कर भूमि पर जल छोड़ें। इसके बाद दाहिने हाथ में पुष्प लेकर गणेश करवा का ध्यान कर गणपति पर पुष्पमाला चढ़ाकर स्मरण करें। पुनः गणेश जी की मूर्ति पर 4 बार आचमन करके जल चढ़ावें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र जनेऊ धारण करावें और चंदन आदि लगावें। पुनः अक्षत चढ़ाने के बाद फूल माला आदि चढ़ावें। इसके बाद सिंदूर गुलाल आदि मांगलिक द्रव्य चढ़ावें तथा धूप दीप चढ़ावें और चकोर मंडल से बनाकर पेड़ा, बतासा, भुना हुआ गेहूं और बेसन के लड्डुओं का भोग लगावें तथा 4 बार आचमन करके जल भूमि पर छोड़ें। बाद में फल, पान, सुपारी एवं दक्षिणा आदि चढ़ावें तथा कपूर से आरती करें। फिर हाथ में फूल लेकर मंत्र पुष्पांजलि प्राप्त कर एक आचमन जल छोड़ें। इसके बाद गणेश करवा जी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भक्ति सहित कथा सुने। चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार जब अर्जुन मांधाता पर्वत पर तप के लिए गए, तब द्रौपदी चिंता करने लगी कि अर्जुन ने कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से विघ्न हटाने का उपाय पूछा और कहा कि हे जगत के नाथ, आप कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, सो उसी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार व्रत है तथा इसके करने का क्या विधान है और इस व्रत को करने को सबसे पहले किसने किया? शंकर जी बोले, पार्वती जी, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे सोने तथा चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित, तीनों लोकों को वश में करने वाली स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ मधुर ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोरम परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर, जो कि दिल्ली शहर में है, एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरमती नामक एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल की तरह सुंदर, मुख चंद्रमा के समान था। उस कन्या का विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्रों के विद्वान के ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरमती ने अपने भाई की स्त्रियों अर्थात अपने भाभियों के साथ गौरी व्रत किया। इसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल को स्नान कर
सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी जी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः मंत्र से ग्रंथ पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया और शिव जी, गणेश जी, षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान एवं गुड़ के बने नैवेद्य एवं और भी अनेक प्रकार के फल और भोग पदार्थों आदि को भी अर्पण किया। इसके बाद अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरमती भी भूख प्यास से पीड़ा से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके परिवार के सभी लोग रुदन करने लगे। फिर वीरमती का मुख धोकर तथा पंखे से हवा करके उसको धीरज बंधाया और बताया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। उसका भाई चिंता कर बहन के प्रेम में दुखी होकर जलती हुई लुकारा ले एक महान वट वृक्ष के पीछे चढ़ गया। चंद्रमा का उदय जानकर उसने दुख को त्याग कर विधि पूर्वक अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने से उसका पति मर गया। तब वीरमती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का व्रत 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों के साथ किया और पूर्व काल में विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आईं। स्वयं वीरवती के पास चली गईं और वीरवती से सब बातें पूछीं। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ व्रत करके आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं पता था कि मुझसे क्या पाप का फल मिला है। हे महेश्वर, आप हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गए, सो मेरे पति को जीवित करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभागे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करवा चौथ का व्रत किया था, तूने बिना चंद्रमा के उदय होते ही व्यर्थ में अर्घ्य दे दिया था, इसलिए वह व्रत दूषित हो गया था। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस यत्न से करवा चौथ का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के ऐसे वचनों को सुन वीरमती ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरमती अपने पति के साथ घर जाकर आनंद से रहने लगी। वीरमती के लिए व्रत के प्रभाव से उसका पति धन दान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार के वचन सुन द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से युद्ध में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करके सायकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी, वह पुत्र धन तथा अटल यश को पाएंगी। करक करके इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति बहुत समय तक जीवित रहें और मेरा सुहाग बना रहे। सुहाग सुहागिन स्त्रियों को भी दें और इनसे भी लें। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां करेंगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल संपत्ति को प्राप्त करेंगी। जय करवा चौथ माता की।